Hi, I am Nirale Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7th के बारे में। क्लास 7th के चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में है त्रिभुज और उनके गुण, मतलब ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 2 और पेज नंबर 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो पीछे आप जाकर के पढ़ सकते हो, या आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के आप पढ़ सकते हो, या आप चैनल पर विजिट करके पढ़ सकते हो। राइट है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। करेक्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3 का पहला पॉइंट है शीर्षलंब। शीर्षलंब किसे कहा जाता है? राइट। तो त्रिभुज के शीर्ष के सामने की भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। मतलब कोई शीर्ष है, शीर्ष का मतलब शीर्ष मैंने पीछे वाले पेज में बता दिया है कि शीर्ष किसको कहा जाता है। राइट। तो एक शीर्ष से अगर उसके सामने वाले पे लंब हम खींचते हैं, सामने वाले भुजा पे, तो उसको हम शीर्षलंब कहते हैं। राइट है। इधर से खींचूंगा, फिर इधर से खींचूंगा, फिर ए से खींचूंगा, बी से, फिर सी से, तो एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होंगे, जैसा कि मैंने इंडिकेट कर दिया है। AM, BN और CO यहाँ पे आपका शीर्षलंब है। राइट है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखी हुई है, इन पॉइंट्स को भी क्लियर करता चलता हूँ। तीनों शीर्षलंब जहाँ मिलता है उसे लंब केंद्र कहते हैं। इसे P से लिखा जाता है, या P से लिख देते हैं। राइट है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है कि शीर्षलंब किसे कहते हैं और कैसे वो बनता है। ठीक है। और जहाँ पे वो मिलता है तीनों शीर्षलंब, उसको कहते क्या हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में फिर से मैं बात करता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है माध्यिका के बारे में। राइट है। तो माध्यिका किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। माध्यिका होता है त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। मतलब कि आपको उसके सामने वाले शीर्ष जो होता है, शीर्ष के सामने वाले भुजा पे अगर उसके मध्य बिंदु से हम उसको मिला देते हैं तो वो आपका बन जाता है माध्यिका। लेकिन वहीं पे अगर लंब होता है तो वो बन जाता है क्या चीज़, जो कि पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, ये शीर्षलंब बन जाता है। बट अगर वो मध्य बिंदु होता है भुजा का तो वो माध्यिका हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे AM, A से लेकर के M तक जो लंबाई है वो आपका माध्यिका है। फिर B से लेकर N तक जो है वो माध्यिका है, और C से लेकर P तक है वो माध्यिका है। करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो हैं, इन पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूं। जिस बिंदु पर माध्यिका मिलती हैं, मतलब कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु पे अगर माध्यिका मिल रही है तो उसे केंद्रक कहा जाएगा। उसे O से लिख सकते हैं, या किसी और चीज़ से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। करेक्ट है। अब है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट है। जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसा कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, ये जो आपको एंगल B है 90 डिग्री है। सो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, इसमें एक दो चीज़ें और क्लेरिफाई कर दूं कि 90 डिग्री के आगे वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है। ठीक है। और उसके साथ वाला जो होता है एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा बेस होता है। परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार होता है। ठीक है। तो अब जो मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूँ इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, पाइथागोरस का साध्य कहा जाता है। इसको कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहा जाता है। मतलब H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कहा जाता है। इसको डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक है, सो बेसिक बता रहा हूँ मैं। ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज जितने भी दिख रहे हैं आपको, एंगल A, एंगल B और एंगल C को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे आएगा 180। करेक्ट है। तो इसका एक थ्योरी होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोलो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। सो अब आपका थ्योरी ये एंड हो गया।
करेक्ट है। अब आपने अगर कमेंट बॉक्स में कहा तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करूंगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निराली रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।